नीट 24 के जो पेपर लीक हुई थी उसका जो ओरिजिनल आपका एफआईआर कॉपी जो पटना पुलिस की तरफ बनाया गया था वो मैं फाइनली मिल चुका है और ये सब मैं आपको अवेलेबल करवाने वाला हूं। और इसके अंदर साफ साफ इन्होंने बोला हुआ है कि सो कॉल्ड जो एनटीए का वर्ड है ट्रांसपेरेंसी इंटीग्रिटी, इन्होंने इनकी बरोबर यहाँ पे लिखी हुई है कि इंटीग्रिटी को भंग किया गया और पेपर को कैसे लीक किया गया, ये वर्ड उन्होंने यूज किया एफआईआर में कि पेपर को लीक किया गया है। ओके, पूरा आप इस वीडियो को आराम से देखना सो दैट कि तुम देखोगे तो मैंने इसको एकदम लाइन बाय लाइन यहाँ पे रीडिंग करके लाया है और आपको मैं एकदम प्रॉपर्ली समझाने वाला जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उसको यहाँ पे मार्क किया हुआ है बच्चों। और जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि अगर आप लोग आगे चल के कुछ अगर केस फाइल करना चाहेंगे आप इसको एज ए एविडेंस आप इस एफआईआर को जाके दे सकते हैं, बिकॉज एफआईआर को अपन टैंपर्ड नहीं कर सकते हैं। ये आपका सरकारी पेपर है और अगर ये टैंपरिंग होगा तो भाई पुलिस वालों की नौकरी खत्म हो जाएगी। ओके चलो यार, अगर मैं सबसे पहले बता दूं कि मैंने डाउनलोड कहां से किया, आप लोग भी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। जब मैं रीडिंग करूंगा तो आप भी साथ में इसको पढ़ते हुए चलेगा सो कि आपको ये ना लगे कि यार मैंने अपने मन से बनाया इस चीज को, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये लगता है ना कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब निकाल रहे हैं कि ये आपकी डिजिटल मीडिया को प्रूफ मिले कि पेपर किस तरीके से आपका उड़ाया गया है। आप यहाँ पे इस वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा, ये बिहार गवर्नमेंट की पुलिस की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको जाना है, आपको डिस्ट्रिक्ट पटना डालना है, पुलिस स्टेशन शास्त्री नगर डालना है और एफआईआर नंबर जो है बच्चों वो 358/204 डाल के सर्च कर लेना है। अब जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि 5 तारीख को जो भी आपका एफआईआर दर्ज किया गया है जिस भी एक्यूज के नाम पे उसके बारे में लिखा गया है जी। और यहाँ पे बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोग इसको एफआईआर को डाउनलोड भी कर सकते हो। आइए हम लोग सीधा भी एफआईआर के ऊपर चलते हैं। एफआईआर में देखिए कैसे बताया गया है जी। अभी ये एफआईआर कितने तारीख को देखो लॉन्च किया गया बच्चों, तो ये आपका एफआईआर जो है वो 5 तारीख को लॉन्च किया गया है जी, ठीक है, शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन के अंदर। ओके, सीआरपीसी 154 के तहत जी, ठीक है। ये इसकी एफआईआर नंबर भी है जिसको आप लोग देख सकते हैं जी, ठीक है। किस किस सेक्शन में यहाँ पे आरोपी को पकड़ा गया बच्चों, वो है 407, 408, 409 और 120B। अब ये तुम्हारा क्या होता है इन सभी के बारे में लास्ट में बताऊंगा और इससे तुम्हारा क्या फायदा हो सकता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना बच्चों वो सब एक्यूज का नाम लिखा गया था वो अपने को जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपनी जो जरूरत है ना वो यहाँ से शुरू होती है। अब एक एक लाइन में यहाँ पे पढ़ूंगा, कुछ चीजें हमारे काम की नहीं जो हमारे काम की वो मैं आपको पढ़ने वाला हूँ जी। देखो सबसे पहले मैं ब्लैक यहाँ पे कलर को यूज करूंगा। पटना पुलिस को 2:05 पर ये सूचना मिलती है कि भैया कहीं पे पेपर आपका आउट हुआ है जी, ठीक है। सूचना मिलते ही सूचना मिली कि आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम में एक संगठित गिरोह, उनको एक सूचना मिला कि कुछ संगठित गिरोह ओके कुछ विद्यार्थियों और परीक्षा संचालन मतलब जो आपके इन्विजिलेटर्स हैं ओके करने वाले, अगर आपको मैं जूम कर दूं प्रॉपर्ली आप देख सकते हो जी, करने वाले कर्मियों से की मिली भगत से प्रश्न पत्र, देखो उनकी मिली भगत से जो प्रश्न पत्र है बच्चों ओके की चेन ऑफ कस्टडी की इंटीग्रिटी को भंग किया गया है। सो कॉल्ड जो एंटी वर्ड यूज करता है ना कि वी आर वे, हम इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखें, हम ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करके रखें, तो यहाँ पे इंटीग्रिटी को भंग किया गया ओके। अब ये वर्ड पे बड़े गौर से करना और यहाँ पे ना तुम इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे डाल दो जो मैं अभी वर्ड बोलने वाला हूँ, क्या ओके भंग किया गया है एवं प्रश्न पत्र, कौन सा पत्र है बच्चों, एवं प्रश्न पत्र लीक किया गया है। ये लीकी है ना, ये हिंदी है ना ओके, प्रश्न पत्र को लीक किया गया, उसकी इंटीग्रिटी को भंग करके प्रश्न पत्र को कैसे लीक किया गया वो इन्होंने बताया जी। फिर उन्होंने ये क्या बताया, देखो यहाँ पे 2 इंसिडेंट हुआ है। इन्होंने कुछ बच्चों को है ना एक दिन पहले आंसर रटवा के एग्जामिनेशन हॉल में भेज दिया था और कुछ बच्चों को है ना वो लोग मोबाइल उनको मतलब मोबिलिटी उनका करवा रहे थे गाड़ी में। वो गाड़ी कौन सी थी बच्चों आपकी ओके रेनॉल्ट डस्टर कार थी। और रेनॉल्ट डस्टर के अगर आप देखो तो गाड़ी के आगे आपके फ्रंट सीट के आगे एक डैश रहता है जहां पे आप लोग पेपर ऊपर रख सकते हो। यहाँ पर पुलिस ने क्या बोला कि हमको जब सूचना मिली कि रेनॉल्ट डस्टर में लोग मूव कर रहे हैं, इन्होंने ये क्या कहते हैं नाकाबंदी कर दी और इन्होंने रेनॉल्ट डस्टर को पकड़ा और उस डैश के अंदर से उस डैशबोर्ड के अंदर से उन्होंने ओके पेपर को और टेस्ट बुकलेट को कलेक्ट किया और यही सवाल आपके पेपर में नीट के एग्जाम में चल रहे थे जी। अब वो लोग जो इसके आंसर वो कुछ बच्चों को देने के लिए जा रहे थे बिकॉज यहाँ पे स्कूल से लेके इन्विजिलेटर्स से लेके सब लोग मिले हुए थे, तभी ये चीज पॉसिबल हो पा रहा था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बताया, फिर जब इनकी प्रॉपर्ली ठुकाई उखाई हुई तो उन्होंने बताया कि इनके जो कुछ बच्चे हैं जिन्हें मैं एक एक्यूज का नाम है आयुष कुमार करके ओके बताया कि ये बच्चा इस पर्टिकुलर स्कूल में पेपर दे रहा है जी। फिर क्या हुआ ना कि आयुष कुमार, मैं आपको ये पूरा स्टोरी समझा रहा हूँ, तो फिर आयुष कुमार को जैसे सूचना मिली तो पुलिस उस सेंटर पे गई और उन्होंने ये अब ये पूरा यहां से सुनो, अब यहां से कहानी नया शुरू होता है क्या कि केंद्र स्थित ओके एवं परीक्षा से संपर्क स्थापित करने के बाद परीक्षा विद्यार्थी आयुष राज के एडमिट कार्ड का संचालन किया गया। तो इनके द्वारा बताया गया कि अब वो कौन से रूम में भैया, बताया गया कि वो रूम नंबर 28 में वो पेपर लिख रहे हैं। कौन, आयुष राज जो है ना वो पेपर लिख रहे हैं, ये जो संचालन जो कर रहे थे उन्होंने बताया जी, ठीक है। अब देखो जी, में परीक्षा दे रहा है, परीक्षा के समाप्ति के उपरांत ओके युक्त परीक्षार्थी आयुष राज रोल नंबर फलाना जो ये रोल नंबर के
ओके, पूछताछ हेतु ओके इन्होंने ये बताया कि भैया ठीक है मैंने ये सब कांड किया हुआ, इन्होंने बताया जी मैं लिया तथा ओके पूछताछ किया गया, इनके द्वारा बताया गया कि अब इन्होंने क्या बताया, जब आयुष राज को जब पूछताछ में लिया गया तो अब इन्होंने क्या क्या बकाया, अब इसके बारे में सुनिएगा थोड़ा, मैं अब इसको ऊपर लेता हूं बच्चों। देखो क्या क्या इन्होंने बोला जी कि रामपुर रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत ओके खेमिनिक के तित, देखो अब यहाँ पे एक हॉस्टल का नाम है लर्न बॉयज हॉस्टल, लर्न बॉयज हॉस्टल एवं लर्न प्ले स्कूल, क्योंकि क्या ना थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ओके, मेरी हिंदी बहुत स्ट्रांग है वैसे अगर देखा जाए तो, बढ़िया एफआईआर इतना मतलब ये है ना कि पढ़ने नहीं जम रहा है, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि लर्न बॉयज हॉस्टल और लर्न प्ले स्कूल में मुझे, किसको, आयुष राज को, मुझे का मतलब यहाँ पे कौन, आयुष राज को कितना, अभी डेट पर कैमरामैन थोड़ा फोकस करो, कितना 4 और 5, मतलब 4 की रात को और 5 को सुबह को उनको रिवीजन कराया गया। जैसे हम तुमको पढ़ाने के बाद एक क्रैश कोर्स करवाते रिवीजन कराते ना, वैसे 4 को इनको रटवाया गया और 5 को पूछा गया बताओ, मैं ऐसे एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, बताओ याद कितना होगा, वैसा किया गया होगा, मतलब वही है 4/5/2024 की रात्रि ले जाकर प्रश्न पत्र, देखो क्या है बच्चों, प्रश्न पत्र उत्तर सहित दिया गया था, प्रश्न पत्र उत्तर सहित दिया गया था तथा याद करने के लिए इनको बोला गया कि याद करो, रटो, याद करने के लिए कहा गया था ओके कि परीक्षा में सभी प्रश्न ओके और सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो मिले, एग्जैक्ट क्या बोला गया, सारे के सारे सवाल मिले ओके। और मेरे साथ उसने ये भी कबूल किया कि मेरे साथ अन्य 20 से 25 अपराधी जो है ना, मतलब 20 से 25 आपके परीक्षार्थी जो है वो भी प्रश्न पत्र उत्तर सहित दिए गए थे, मतलब उनके साथ साथ किसको और दिया गया था, 20 से 25 बच्चों को और ये आपका दिया गया था ओके, दिया गया था जी। इसके बारे में बताया गया, फिर बाद में यहाँ पे पूरा आयुष का जो बुकलेट नंबर है ये सब, और उन्होंने कौन से बुकलेट को बरामद किया, ठीक है, ये सब। अब देखो यार AIPMT 2015 का जो केस जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पेपर कैंसिल किया था, उन्होंने वर्डिक्ट क्या दिया था कि अगर एक भी बच्चे को अगर पेपर मिल गया है तो पूरा का पूरा जो नीट एग्जामिनेशन है वो आपका कैंसिल किया गया था। यहाँ पे अगर तुम देखोगे FIR कॉपी के हिसाब से एक दिन पहले बच्चों को सेम क्वेश्चन रटवा दिया गया, 30 से 32 बच्चों को रटवा दिया गया। दिस इज अ सो इनसे बिलीव नहीं हो रहा है जी। फिर इसके बाद यहाँ पे वही बताया गया कि उन सभी बच्चों का रोल नंबर बताया गया और इनको रिमांड में भेज दिया गया। अब इनके ऊपर 407, 408, 409, 120 बी के तहत ओके इनके ऊपर लिया गया है जी। अब देखो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, इसमें तो एक गाड़ी इन्वॉल्व है ओके, कुछ लोग इन्वॉल्व है, इस लोग में तुम्हारे इन्विजिलेटर भी हैं ओके, और कुछ बच्चे भी हैं, और कुछ यहाँ पे गैंग है जो कि पेपर को लीक करा के बच्चों को पास करवाने की कोशिश करता है जी। अब कोर्ट में ये जो है बच्चों सीधा सीधा साबित हो जाएगा और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन यहाँ पे लेगा जी। लोग ग्रेस मार्क के चक्कर में पेपर लीक को दबाना चाहते हैं, नहीं, हम पेपर लीक को दबने नहीं देंगे, ये सबसे बड़ा वायरस है, इसको स्प्रेड नहीं होने देना है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मैं सभी केसेस जो IPC बोला गया है उसके बारे में आपको बता दूं ये सब क्या क्या है नीट के पर्सपेक्टिव से यार ओके। अब इन्होंने बोला है कि IPC जो 407 है ओके, इसका मतलब क्या है, अप्लाई से ट्रांसपोर्टर कुरियर लीक्स द एग्जाम पेपर। अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो जो पेपर था वो डैशबोर्ड में था ना, उसके तहत में इसमें जो IPC की 407 लगाई गई है, IPC की जो आपकी 408 लगाई गई, क्यों लगाई गई है जी, क्योंकि यहाँ पे कुछ सर्वेंट आपके इन्विजिलेटर भी इन्वॉल्व है ना, आपके सर्वेंट भी आपके इन्वॉल्व है ओके। IPC की 409 क्यों लगाई गई है जी, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक जो सर्वेंट है, ठीक है, ये सब भी आपके इसमें इन्वॉल्व है जी, एग्जामिनेशन पेपर लीक में, मतलब कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ है, कुछ तो है बीच में गोलमाल। उसके बाद IPC की जो सेक्शन 120B है, ये तुम्हारे पास क्या करता है कि यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी क्रिएट किया गया कि पेपर को कैसे लीक किया जाए, मतलब जब 2 या 2 से अधिक लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तब आपका IPC का धारा 120 के तहत इसमें कार्रवाई की जाती है बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपके पास अगर तुम देखोगे तो ये पूरा का पूरा आपके पास है केस, और ये अब प्रूफ होता है कि जो पेपर है कहीं ना कहीं जो है वो आपका बच्चों को दिया गया था, और इससे हम फाइनली प्रूफ कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप जाके इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब मेरी यही डिमांड है, आपको क्या लगता है पेपर रीनीट, अब मेरे को ये लगता है कि यार इनकी ये जो ट्रांसफर है वो EOE को ट्रांसफर हो गया है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को, अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। NTA सो कॉल्ड इंटीग्रिटी, भाई यहाँ पे तो इंटीग्रिटी की धज्जियां उड़ चुकी है ओके। और ये सिर्फ बिहार में नहीं हुआ है, तो FIR बिहार का है अपने पास, ये कितने सारे स्टेट में हुआ होगा मुझे नहीं पता, ये सिर्फ बिहार का केस नहीं है, झारखंड में भी हुआ होगा, गुजरात में भी हुआ होगा, हरियाणा में, राजस्थान में, हर जगह ये हुआ होगा। और गुजरात का तो गोधरा वाला केस आपको पता ही है कि वो किस लेवल पे चल रहा है ओके। तो बच्चों ये आपका चल रहा है यार, ठीक है, और ऐसे फ्यूचर डॉक्टर नहीं बन सकते, वी नीड टू टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन, और इसको भी हम लोग एज आधार बना के इसको हम लोग PIL में अटैच करने वाले हैं बच्चों, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। मैं आपको ना अपडेट दे रहा हूँ हर एक चीज का, और ये आपके पास एविडेंस होना चाहिए, और तुम अभी इसको 20 लोगों को शेयर करोगे, हर एक बच्चा 20 लोगों को शेयर करके तुम्हारी जिम्मेदारी, क्योंकि
तुम जितना ज्यादा, क्योंकि अल्टी जो तुम जितना शेयर करोगे ना, अल्टीमेटली हो सके कि जो जज ये केस को देखने वाले उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, आप उनको भी टैग कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को टैग कर सकते हैं, आप सभी को टैग कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका ऑफिशियल डेटा है बच्चों। ठीक है, आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियोज में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।